गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं राम किशुन, आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है। देखिए, मैं आपको टेंस बता रहा हूँ। इस बार मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बताने जा रहा हूँ। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है, इसको कैसे पहचानेंगे और इसका कैसे अंग्रेजी बनेगा। तो देखिए, इसका पहचान मैंने यहाँ पे लिखा है। पहले देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसका पहचान है इस प्रकार के वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं और इसमें समय दिया रहता है अर्थात कोई काम भूतकाल में शुरू होकर वर्तमान समय तक चलता रहता है। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान यह है कि इसमें कोई काम भूतकाल में शुरू हो जाएगा और वर्तमान समय तक चलता रहता है और इसमें समय दिया रहता है। यानी कोई काम भूतकाल में शुरू हो जाएगा और वर्तमान समय तक लगातार चलता रहेगा। पहचान हो गया। अब देखिए, इसमें नियम क्या है। इसमें ही, सी तथा एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया हैज बीन का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। दूसरा नियम है आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया हैव बीन का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। इसके बाद देखिए, हम यूज ऑफ सीन्स, इसमें सीन्स और फार का प्रयोग होता है। निश्चित समय बताने के लिए सीन्स का प्रयोग होता है। निश्चित समय आएगा तो उसको बताने के लिए सीन्स का प्रयोग होता है। देखिए, यूज ऑफ सीन्स, निश्चित समय बताने के लिए सीन्स का प्रयोग करते हैं। यूज ऑफ फार, अनिश्चित समय बताने के लिए फार का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं आपका स्ट्रक्चर देकर ऊपर पर समझा रहा हूँ। देखिए, इसका स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ। स्ट्रक्चर माने होता है क्रम। देखिए, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद हैज या हैव आएगा, इसके बाद बीन, इसके बाद भी फोर यानी मेन वर्ब में आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद सीन से या फार, इसके बाद फुल स्टॉप। देखिए, मैं फिर समझा दे रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की अंग्रेजी बनाने के लिए पहले सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करेंगे। इसके बाद बीन, इसके बाद भी फोर यानी जो क्रिया उसमें आईएनजी लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सीन्स या फार। अब देखिए, सीन्स फार का प्रयोग कब होता है, जब निश्चित समय होता है तो उसके लिए सीन्स का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय क्या होता है, देखिए जैसे 2 बजे से, 4 बजे से, 6 बजे से, 8 बजे से, 10 बजे से, 12 बजे से, 1 बजे से, ये सब निश्चित समय है। या सप्ताह का कोई दिन जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्रवार, शनिवार, यह सप्ताह के दिन। अगर इनमें से कोई भी है तो निश्चित समय है, सीन्स लगाएंगे। और कोई निश्चित महीना जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आदि, ये निश्चित समय है। या कोई निश्चित वर्ष जैसे 2002, 2004, 2005, 2020, 2025, ये सब निश्चित समय है, इसके लिए सीन्स का प्रयोग करेंगे। सुबह से निश्चित समय, इसके लिए सीन्स का प्रयोग करेंगे। और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग होता है। देखिए, अनिश्चित समय क्या होता है, अनिश्चित समय होता है जैसे कि 2 घंटों से कुछ पता नहीं है, 4 घंटों से, 8 घंटों से, 10 घंटों से, सब अनिश्चित समय। इसका हमें पूरा पूरा ज्ञान नहीं हो पा रहा कि 2 घंटे, जैसे मैं कहूँ मैं 2 घंटों से पढ़ा रहा हूँ, कुछ पता ना हो कि 2 घंटों से कब से पढ़ा रहा हूँ। 2 घंटा सुबह से पढ़ा रहा हूँ, दोपहर से पढ़ा रहा हूँ, शाम से, कुछ पता नहीं है, तो यह है अनिश्चित समय। तो अनिश्चित समय हो गया जैसे 2 घंटों से, 4 घंटों से, 6 घंटों से, कई सप्ताह से, 4 सप्ताह से, 8 सप्ताह से, कई महीनों से, 2 महीनों, 4 महीनों, 10 महीनों से, कई वर्षों से, 2 वर्षों से, 4 वर्षों से, 8 वर्षों से, ये सब अनिश्चित है। तो अनिश्चित समय बताने के लिए हम फार का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, हम यहाँ पर ट्रांसलेट इसका बनाना देख रहे हैं। देखिए, इसका पहला ट्रांसलेट, वह 2 बजे से, दौड़ रहा है।
देखिए ये लिखा है कि वह 2 बजे से दौड़ रहा है। देखिए इसमें देखिए पहचान पहले देखिए, रहा है आ गया और समय दिया 2 बजे से, तो इसका पहचान हो गया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। क्यों कि इसमें रहा रही भी दिया है और समय दिया कि 2 बजे से। और देखिए वह 2 बजे से दौड़ रहा है, यानी वह काम भूतकाल में शुरू किया था और वर्तमान समय में दौड़ रहा है, यानी वह 2 बजे दिन से दौड़ना शुरू कर दिया है। और जब मान लीजिए 4 घंटे बाद अगर कोई व्यक्ति कहे कि वह 2 बजे दौड़ रहा है, यानी वह काम भूतकाल में शुरू किया था दौड़ना और वर्तमान समय तक दौड़ रहा है, इसलिए हो गया ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका पहचान है रहा रही है समय, जैसे 2 बजे समय दिया है, यानी वह भूतकाल में दौड़ना शुरू किया और वर्तमान समय तक दौड़ रहा है, इसलिए हो गया यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया है। अगर एक वचन करता है तो सहायक क्रिया है, जो बहुवचन करता है तो सहायक क्रिया है, उसके बाद बीन, क्रिया में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस और फार। देखिए वह 2 बजे से दौड़ा तो क्या होगा ही, एक वचन करता था ही। अब एक वचन करता के साथ हेल्पिंग हो रहेगा हैज बीन। अब क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, ही हैज बीन, मेन वर्ब क्या है, दौड़ना, तो लिखेंगे रन, रनिंग, नहीं हैज बीन रनिंग। अब कब से, देखिए इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, वह 2 बजे से दौड़ा, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। ही वर्ब के लिए हो गया, एक वचन करता है तो हेल्पिंग वर्ब हो गया हैज बीन, मेन वर्ब है दौड़ना तो हो गया रनिंग। उसके बाद अब क्या उससे दौड़ रहा है 2 बजे से, 2 बजे निश्चित समय है तो लिखेंगे सिंस। अब 2 बजे से लिखेंगे 2 o'clock, 2 o'clock, वह 2 बजे से दौड़ रहा है। देखिए देखिए लिखा है रमेश 4 घंटों से केला खा रहा है, रमेश 4 घंटों से केला खा रहा है। देखिए रहा आ गया, खा रहा है आ गया और समय दे दिया है 4 घंटों से, यानी हो गया यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और देखिए रमेश 4 घंटों से केला खा रहा है, यानी वह केला खाने का काम भूतकाल में शुरू किया और वर्तमान समय तक खा रहा है, यानी हो गया यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो क्या लिखेंगे, रमेश एक वचन करता है तो हेल्पिंग हो रहेगा हैज, रमेश हैज बीन, रमेश हैज बीन। इसके बाद देखिए सब्जेक्ट हो गया रमेश, हैज बीन हो गया, उसके बाद मेन वर्ब क्या है, खाना, तो खाना के ईट में आईएनजी लगा देंगे, ईटिंग, रमेश हैज बीन ईटिंग। अब वो क्या खा रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है, देखिए मेन वर्ब के बाद है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, केला, वह क्या खा रहा है, केला, तो लिखेंगे ईटिंग बनाना, रमेश हैज बीन ईटिंग बनाना। अब देखिए समय कितने घंटों से खा रहा है, 4 घंटों से। देखिए 4 घंटों से अनिश्चित समय है। अब ये रहता कि 4 बजे से खा रहा है, तो हमको पता होता कि 4 बजे से वो खा रहा है, लेकिन वह 4 घंटों से खा रहा है, अनिश्चित समय है, तो इसके लिए लिखेंगे फार का प्रयोग, फार 4 आवर्स, 4 आवर्स, HOURS। देखिए घंटे 4 है तो 4 आवर्स लिखेंगे, अगर 1 घंटा होता तो 1 आवर लिखते। देखिए रमेश हैज बीन ईटिंग बनाना फॉर 4 आवर्स। अब देखिए 4 घंटों के लिए लिख दिया फार, क्योंकि अनिश्चित समय 4 घंटों से कुछ पता नहीं चल रहा है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं अगला एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। देखिए तुम रविवार से पतंग उड़ा रहे हो, देखो रहे हो समय दे दिया, रविवार समय है तो यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी तुम रविवार से पतंग उड़ा रहे हो, न जाने किसने पिछले रविवार से कौन रविवार से पतंग उड़ा रहा है, यानी भूतकाल में काम किया शुरू उड़ाने का और वर्तमान समय तक पतंग उड़ा रहा है, हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो क्या लिखेंगे, यू माने तुम। अब देखिए यू बहुवचन करता है तो इसके साथ हेल्पिंग हो रहेगा हैव बीन, यू हैव बीन, यू हैव बीन। अब देखिए इसके बाद मेन वर्ब क्या है, उड़ाना, तो उड़ाने के लिए लिखेंगे फ्लाई में आईएनजी, फ्लाइंग,
देखिए, कर्ता तुम के लिए यू हो गया, यू बहुवचन करता है तो हेल्पिंग वर्ब हो गया हैव बीन। इसके बाद मेन वर्ब है, मेन वर्ब है उड़ाना, तो उड़ाना हो गया फ्लाई, इसमें आईएनजी लगाएंगे, हो गया फ्लाइंग। अब क्या उड़ा रहा है? पतंग, तो लिखेंगे काइट। अब वह कितने समय से उड़ा रहा है? रविवार से। रविवार निश्चित समय, तो इसके लिए ये लिखेंगे सिंस संडे, सिंस संडे, सिंस संडे। देखिए, यू हैव बीन फ्लाइंग काइट सिंस संडे, तुम रविवार से पतंग उड़ा रहे हो। आगे देखिए, देखिए, वे जून से विद्यालय नहीं जा रहे हैं। यदि वाक्य नकारात्मक है, नेगेटिव है, जैसे देखिए नहीं, यदि वाक्य नकारात्मक है, नेगेटिव है, तो नॉट को हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव के बाद लिखेंगे। देखिए, वे जून से विद्यालय नहीं जा रहे हैं, तो क्या होगा? दे बहुवचन करता है, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब आएगा हैव, दे हैव। इसके बाद देखिए नहीं शब्द है, तो हैव या हैज के बाद ही नॉट लगता है। दे हैव नॉट बीन, इसके बाद आएगा बीन, यानी नॉट को हैव बीन के बीच में लिखेंगे, यानी दे हैव नॉट। नॉट अगर दिया है तो उसको हैव या हैज के बाद लिखेंगे, इसके बाद बीन। इसके बाद मेन वर्ब क्या है? जाना, तो जाने को कहते हैं गो, तो यहाँ पर हो जाएगा गोइंग। अब कहाँ जा रहा है? स्कूल, तो लिखेंगे टू स्कूल, टू स्कूल। अब देखिए यहाँ पर मैंने टू क्यों लगा दिया? कि अगर कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है तो उस जगह के पहले टू लिखते हैं, तो मैंने लिख दिया टू स्कूल। अब देखिए इसके बाद समय क्या दिया है? जून से। अब जून समय जो है निश्चित समय, मैंने बताया महीने, जो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, इन 12 महीने जैसे मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर जनवरी फरवरी, ये सब निश्चित समय, इसके लिए आएगा सिंस, तो हो जाएगा सिंस जून, सिंस जून। मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। आप लोग स्क्रीन शॉट मान लीजिए, मैं अगला बताऊं। देखिए, वह 2 दिनों से भूखा है, ये भी है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वह 2 दिनों से भूखा है। मान लीजिए कोई लड़का है, आदमी है, वह 2 दिनों से भूखा है, 2 दिन, पिछले 2 दिनों से भूखा है, और आज वर्तमान तक भूखा है, यानी कोई काम भूतकाल में शुरू हुआ और आज वर्तमान समय तक चल रहा है, यानी जो भूखा है 2 दिन पहले भूखा था, 2 दिन से नहीं खाया है और आज तक भी नहीं खाया है, यानी वह भूखा है, यानी हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वह 2 दिनों से भूखा है, तो लिखेंगे ही एक वचन करता है, इसके लिए आएगा हेल्पिंग वर्ब हैज, ही हैज बीन, ही हैज बीन। अब भूखा है तो हंग्री, ही हैज बीन हंग्री, ही हैज बीन हंग्री। अब कितने दिनों से भूखा है? 2 दिनों से, अनिश्चित समय है, 2 दिनों, समय दिया है देखो 2 दिन, इसमें देखो रहा रही नहीं दिया है, इसमें रहा रही नहीं दिया है, देखिए इसमें रहा रही नहीं दिया है, लेकिन फिर भी ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। देखिए वह 2 दिनों से भूखा है, मान लीजिए यार कोई लड़का है, ये 2 दिन पहले से भूखा है और वर्तमान तक भूखा है, तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब सब्जेक्ट एक वचन है तो ही एक वचन है, तो हेल्पिंग वर्ब हैज बीन। इसके बाद देखिए इसमें वर्ब नहीं दिया है तो वर्ब में आईएनजी नहीं लगेंगे। ही हैज बीन हंग्री, कितने दिनों से भूखा है? 2 दिनों से, लिखेंगे फॉर 2 डेज, 2 डेज। इसके बाद फुल स्टॉप, क्योंकि देखिए 2 दिन अनिश्चित समय, तो यहाँ पर हो गया 2 डेज। सारी आ रहा हूँ देखिए, मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसका स्क्रीन शॉट मान लीजिए, मैं आपको इंट्रोगेटिव बता दूं। देखिए
यदि वाक्य अगर क्या से शुरू हो, यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नेगेटिव हो, देखिए नेगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला हुआ जो क्या से होता है, दूसरा हुआ जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए हो। अगर कोई वाक्य अगर क्या से शुरू होता है तो क्या का अंग्रेजी नहीं बनता है, उसकी जगह पर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, हैज या हैव, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद बीन, इसके बाद भी फोर, इसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट प्लस सीन से या फार, सीन से या फार, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। देखिए मैं फिर समझा दे रहा हूं, अगर वाक्य क्या से शुरू हो रहा है तो पहले हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, एक वचन करता है तो हैज, बहुवचन है तो हैव, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, भी फोर, ऑब्जेक्ट, सीन से या फार, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए क्या वह 2004 से इस घर में रह रहा है, देखिए क्या हुआ 2004 से इस घर में रह रहा है, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस से रहा दे दिया है, समय दे दिया है 2004 से, और वाक्य क्या से शुरू हो रहा है तो क्या का अंग्रेजी नहीं बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। देखिए करता हुआ एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा हैज, हैज, इसके बाद वह का अंग्रेजी ही, हैज ही, इसके बाद देखिए मैंने लिखा अगर सब्जेक्ट सिमुलर है तो हैज हो गया, इसके बाद यही सब्जेक्ट, इसके बाद देखिए बीन है तो सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे बीन, हैज ही बीन, इसके बाद देखिए क्या है मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है रहना, तो रहने को कहते हैं लिव, तो हो जाएगा लिविंग। देखिए ये लाइव भी लिव माने होता है रहना, तो इसमें आई लगाएंगे तो हो जाएगा लिविंग, हैज ही बीन लिविंग। अब कहाँ रह रहा है, इस घर में, ऑब्जेक्ट क्या है इस घर में, तो लिखेंगे इन दिस होम, दिस होम। देखिए इसके लिए दिस का प्रयोग होता है, इसके लिए दिस, तो इस घर में तो इन दिस होम। अब कब से रह रहा है 2004 से, तो 2004 निश्चित समय है तो इसके लिए आएगा सिंस, सिंस 2004 2004, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा हो। देखिए फिर समझा दे रहे हैं, क्या हुआ 2004 से इस घर में रह रहा है, देखिए करता एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब हैज हो गया, फिर यही सब्जेक्ट हुआ के लिए ही, उसके बाद बीन, भी फॉर लिविंग, इस घर में, इन दिस होम, इन दिस होम, फिर देखिए अब समय दिया है 2004 निश्चित समय है तो इसके लिए हो गया सिंस 2004। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए अगला एग्जाम्पल, क्या हम 10 दिनों से खाना नहीं खा रहे हैं, देखिए रहा रही दे दिया है, समय दे दिया है 10 दिनों से, हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और वाक्य क्या से शुरू है इसलिए हो गया प्रश्नवाचक, और इसमें देखिए नहीं शब्द भी दिया है, नेगेटिव भी है। तो देखिए यदि कोई वाक्य प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों हो तो नॉट को सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं, ध्यान दीजिए थोड़ा। अब देखिए क्या है, अगर वाक्य क्या से शुरू हो रहा है तो क्या का अंग्रेजी नहीं बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, इस कर्ता के अनुसार, कर्ता देखिए यहाँ पर हम है बहुवचन तो हेल्पिंग वर्ब होगा हैव, इसके बाद यही कर्ता हम का अंग्रेजी वी, हैव वी, इसके बाद देखिए नहीं शब्द दिया है तो नॉट को सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं, तो नॉट, हैव वी नॉट, इसके बाद बीन, इसके बाद देखिए मेन वर्ब क्या है खाना, देखिए स्ट्रक्चर में क्या है हेल्पिंग वर्ब हो गया, करता है यहाँ पर बहुवचन है तो हेल्पिंग वर्ब हो गया है, इसके बाद यही सब्जेक्ट, फिर देखिए वाक्य नकारात्मक भी है तो नॉट को सब्जेक्ट के बाद लिख लीजिए, उसके बाद बीन, बीन उसके बाद भी फोर, भी फोर क्या है खाना, तो ईट, इसमें लिख देंगे ईटिंग, भी फोर हो गया। अब क्या खा रहे हैं खाना, ऑब्जेक्ट है फूड, अब देखिए अब कब से खा रहे हैं, समय दिया है 10 दिनों से, 10 दिनों अनिश्चित समय है तो लिखेंगे फॉर 4 डेज, फॉर 4 डेज, आफ्टर इसके क्वेश्चन मार्क। मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं बीच वाला बता दूं।
देखिए, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए सबसे पहले WH व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई आदि का प्रयोग करते हैं। उसके बाद सहायक क्रिया हैज है, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद बीन, इसके बाद भी फॉर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क सिंस मार्क। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे WH प्लस, देखिए अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई आदि, उसके बाद सहायक क्रिया हैज है, सब्जेक्ट, बीन, भी फॉर ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। जैसे देखिए देखिए वह क्यों 4 दिनों से किताब पढ़ रहा है। देखिए प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ गया, प्रश्नवाचक शब्द हो गया, समय दे दिया है 4 दिनों से रहा है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए हम पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे। देखिए जैसे स्ट्रक्चर में पहले प्रश्नवाचक शब्द WH, तो पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी हो जाएगा व्हाई, इसके बाद सहायक क्रिया, देखिए करता हुआ एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब होगा हैज, इसके बाद देखिए यही सब्जेक्ट वह अंग्रेजी ही, इसके बाद बीन, इसके बाद देखिए बीन के बाद क्या है, मेन वर्ब क्या है, पढ़ना, तो पढ़ने के लिए लिखते हैं स्टडी, तो हो जाएगा स्टडिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, स्टडिंग, ऑब्जेक्ट है किताब, तो लिखेंगे बुक। देखिए वाई हैज ही बीन स्टडिंग, देखिए मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, बुक, तो बुक लिख लिया। अब दिया है समय कितने दिनों से, 4 दिनों से, तो लिखेंगे देखिए 4 दिन अनिश्चित समय है, तो उसके लिए लिखेंगे फॉर डेज, फॉर फॉर फोर डेज, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल और देखते हैं। देखिए तुम क्या 4 बजे से गाना गा रहे हो, देखिए ये 4 बजे समय हो गया, रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो गया, समय देखिए इसमें क्या आ गया बीच में प्रश्नवाचक, तो हो गया प्रश्नवाचक शब्द। तो पहले हम क्या का अंग्रेजी लिखेंगे व्हाट, इसके बाद देखिए यहाँ पर करता यू बहुवचन है तो हेल्पिंग वर्ब होगा हैव, इसके बाद यही तुम का अंग्रेजी होगा यू, इसके बाद देखिए बीन, देखिए वाट प्रश्नवाचक शब्द, करता यू बहुवचन था हैव, यही सब्जेक्ट यू, इसके बाद बीन, इसके बाद मेन वर्ब क्या है, गाना, तो गाने के लिए लिखते हैं सिंग, तो हो जाएगा सिंगिंग, सिंगिंग। अब क्या गा रहा है, एक गाना, तो लिखेंगे अ सॉन्ग, ऑब्जेक्ट है अ सॉन्ग। अब कब से गा रहा है, 4 बजे, 4 बजे निश्चित समय है, तो इसके लिए लिखेंगे सिंस, सिंस, सिंस 4 बजे 4 ओ क्लॉक, 4 ओ क्लॉक, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और देखिए यदि आपको मेरे वीडियो संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, अगर कुछ और पढ़ना है तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, अगर कोई भी दिक्कत है आप लोग इसको पढ़िए, अगर कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट कीजिए, और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।